ओम गण गणपते नमः। आप सभी को सावन माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, जो भी भोले शंकर के अति प्रिय महीना है। शिव भक्तों को इस महीने के बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन के महीने से 16 सोमवार का व्रत शुरू किए जाते हैं, जो कि हमारी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाले होते हैं। सावन का महीना और सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब की बार सावन माह की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है, तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाला महीना है। 16 सोमवार के व्रत हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित है और सबसे लोकप्रिय व्रत है। खास तौर से इस व्रत को अविवाहित लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं करती हैं। लोगों को मानना है कि सावन के 16 सोमवार करने से लड़कियों को सुयोग वर्ग की प्राप्ति होती है, वहीं सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य बना रहता है। लेकिन इस व्रत के कई नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों का पालन करके व्रत करते हैं तो ही हमें व्रत का पूरा पुण्य फल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवार व्रत का महत्व, विधि और इस व्रत से जुड़ी कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा। तो आप सभी से इस वीडियो को अंत तक से सुनिए और अनशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर कीजिए। बोलिए भोले शंकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त शिव जी से आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए शिव मंदिर जाते हैं और भगवान को शिव को भक्त के जीवन से बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि जिस के मन में सच्ची श्रद्धा और वह भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और जिन लड़कियों की शादी में देरी हो जाती है, उन्हें भी 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरुआत होता है, जो कि 16 सप्ताह तक चलता है। 16 सोमवार को व्रत रख के पूजा पाठ की जाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और इसके बाद में व्रत कथा सुनी जाती है। 16 सोमवार का व्रत करना बहुत ही आसान हो। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने और आप इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान भोलेनाथ शंकर को प्रिय है। उसके बाद शिव या फिर घर के ही मंदिर या घर में ही पूजा करने जाकर शिव की मूर्तियां या शिवलिंग की पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शिव जी या फिर शिवलिंग को पहर पहले दही या दूध से नहलाएं। उसके बाद में साफ जल से स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद में सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। भोले शंकर को लंबा तिलक नहीं लगाया जाता है, जिसे 3 अंगुली अपने त्रिपुंड बोलते हैं, उसे 3 अंगुलियों द्वारा ही तिलक लगाया जाता है। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका आज मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन बेल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए आप पहले दिन तोड़कर रख सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बेल पत्तर कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। फिर उसे साफ पानी से धोकर उसके पीछे से जो डंडी लगी होती है, जहाँ 3 पत्ते जुड़े होते हैं, उसी डंडी को तोड़ दें। उसके बाद उसकी सीधी साइड जो चिकनी होती है, उस पर या तो ओम लिखें या फिर सफ़ेद चंदन से तिलक करें। और उसके बाद जिस साइड में आपने ओम लिखा है या फिर तिलक किया है, उस साइड को शिव जी या फिर शिवलिंग की ओर करके ऊपर रख देना है। बाद में शिव जी को आके फूल तोड़ें और अड़हुल के फूल तोड़े, फूल और बैर खेजरी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। इस तरह पूजा अर्चना करके अपने मंगल जीवन का कामना करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर हाथ में चावल, चीनी या बेलपत्र लेकर व्रत का संकल्प ले। भगवान से कहें कि भोले शंकर, मैं आपकी बड़े ही श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर रहा हूँ और मेरी यह मनोकामना है, यह ककर मनोकामनाएं बता दें। और फिर यह
कहें कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे व्रत भली भांति पूर्ण हो और मेरा मनोरथ सफल हो। यह कहते हुए जो भी आपने हाथ में लिया है, चावल या चीनी या बेलपत्र, वह शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें। जब आप अर्पित करें तो बोले कि शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। उसके बाद में पहले कहानी एक गणेश जी के सुने, उसके बाद में 16 सोमवार व्रत कथा सुने। शिव जी के व्रतों का नियम यह होता है कि प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको पूरा दिन उपवास रखना होता है और अपने रोजाना के काम उसी तरह कर सकते हैं। अगर आप कामकाजी महिलाएं हैं तो अगर आप कोई काम पर जाती है तो पूजा के बाद में ऑफिस जा सकती है। तो यह तो सुबह की पूजा हो गई। और शाम के समय मूर्ति के सामने शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद और आप चूरमा बना सकते हैं। जैसे आपको 3 चपाती लेनी है तो आपको 9 चपाती का चूरमा बनाएं और उसे चूरमे में 3 भाग कर लें। एक भाग नंदी को यानी कि गोदे को दिया जाता है और दूसरा भाग अपने परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है और तीसरे भाग को ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। व्रत पारण के समय बस यही प्रसाद लिया जाता है। पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि व्रत का समय आपको एक ही रखना है, सुबह की पूजा और शाम की पूजा का। जिस टाइम आपने आज पूजा की है वह 16 सोमवार तक उसी समय आपको पूजा करनी है। जो प्रसाद आपने पहले सोमवार को बनाया है वही प्रसाद आपको 16 सोमवार तक बनाना होता है। और इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि व्रत करने वाले हर हृदय शुद्ध और भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भोले शंकर का व्रत कर रही हूँ, क्या पता मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। इस तरह के विचार मन में कभी नहीं लाने चाहिए। अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में सदैव एक ही बात रहनी चाहिए कि मेरी मनोकामना भोले शंकर अवश्य पूर्ण करेंगे और सब कुछ भोले शंकर पर छोड़ दें। फिर देखो कि आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान भोले शंकर अपने नाम के अनुसार ही भोले हैं। वे अपनों भक्तों को सच्चे भाव से की गई पूजा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते हैं। तो आज मैंने आपको 16 सोमवार का व्रत से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियम बताए हैं। 16 सोमवार व्रत के विधि सभी के घरों में अलग अलग हो सकती है। आपके घर में यह व्रत कैसे होता है आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन नियम के अनुसार अगर आप व्रत करेंगे तो आपको व्रत का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। जो इस जानकारी को सुनने वाले सभी शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि यह आपको जानकारी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप सभी उस व्रत कथा को सुनकर अपने व्रत का पूरा करना। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए सभी शिव भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद।